हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे वी हैव टू डिस्कस ऑन जनरल परसेप्शंस ऑफ और इंडियन मार्केट। आज का अगर मैं मार्केट की डैशबोर्ड की बात करूं, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमको आने वाले वीक में और कल के लिए मार्केट का पूरा एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। वो हमको बहुत ज़रूरी होता है रखना डे टू डे। तो अभी मैं सब्जेक्ट पे आता हूं। आप डैशबोर्ड देखेंगे तो सेंसेक्स हमारा लगभग 500 पॉइंट अप है आज। 500 पॉइंट मतलब 497-98 के करीब है। उसके बाद में निफ्टी है, मतलब सेंसेक्स अगर बताऊं तो 52,770 के करीब है। और उसके बाद में निफ्टी है 15,812, 120 पॉइंट अप रहा है। उसके बाद में बैंक निफ्टी सेंसेक्स से भी ज़्यादा है, मतलब आप देखेंगे तो 475 पॉइंट है और 35,673। आज अगर आपने सुबह पढ़ा हो तो मेरा आर्टिकल मेरे से ये मिस हो गया था। उसमें जो चाइना की जो बैंक पॉलिसी है उसके अंदर रेपो रेट के अंदर उन्होंने डाउन टर्न की बात करी और स्टॉप रखा है। उसकी वजह से वहाँ पे लगभग 10 मतलब बिलियन युआन ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी और वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा रिवाइव कर सकेंगे। मतलब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का रिलैक्सेशन उनको लिक्विडिटी में मिला है। ये एक रीज़न है फाइनेंस के अंदर आज मूवमेंट होने का। तो मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के हिसाब से ही बताना चाहूँगा और वर्ल्ड में क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो हमारे इकोनॉमी को और वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको ये बोलूँगा, अभी का रुझान आप देखेंगे तो सुबह आप देखेंगे तो निकई थे लगभग 150 पौने 200 पॉइंट अप था, लेकिन बंद हुआ है 126 पॉइंट। वो एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में मैं अगर आज की बात करूँ तो डाउन जोन्स जो आपका है वो आज लगभग अभी लगभग आपको ज़्यादा नहीं है, लगभग माइनस बता रहा है, 104 पॉइंट माइनस बता रहा है, जो कि वो हो सकता है रिकवर भी कर देवे। पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अभी बहुत सारे रीज़न ऐसे भी हैं। उसमें मेन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मेन मैटर अभी माइनस इसलिए बता रहा है, अभी मार्केट स्टार्ट होने में टाइम है अभी, तो वो इसलिए बता रहा है कि एक तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज़्यादा पूरे विश्व में वापस से स्प्रेड हो रहा है, इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। और कल मोदी जी ने इसके लिए स्पेशल स्टेट वाइज मीटिंग भी ली है। और अगर मैं आपको यूके की बात बताऊं तो यूके के जो अपने प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने तो क्लियर कट लॉकडाउन ओपन करने की बात करी है और वो रिस्ट्रिक्शन की भी बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे वो बात कर रहे हैं और रिलीज भी करने की बात करें। यूएसए में आप देखेंगे तो डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस है वो काफ़ी मिल रहे हैं, जापान में मिल रहे हैं, फ्रांस में मिल रहे हैं, ईयू में मिल रहे हैं। ये सबको देखते हुए इंडिया में भी मिल रहे हैं अभी। तो इसको देखते हुए अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं उसको देख करके। और दूसरा चाइना और यूएस के अंदर आप देखेंगे तो पिछले 8-10 दिन से मैंने अर्लियर वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कस चल रहा है। उसकी वजह से पिछले 8-10 दिन में आप देखेंगे तो कम से कम 20-25 कंपनियां के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था और उनको रिजेक्ट भी किया है यूएसए के अंदर। उसको देख करके उसके बाद में चाइना ने भी अपनी एक दीदी करके जो है उसका स्टॉप कर दिया था इशू, उसको लेकर के। और भी बहुत सारे रीजन बड़ी बड़ी कंपनी को उन्होंने बैन लगाया, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो पर्सनल डेटा है उसको शेयर करते हैं दूसरों के साथ में और उसका कुछ फाइनेंशियल रिलेशन भी है और वो हार्मफुल है कंट्री के लिए। दूसरा आज का मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको जो यूके में भी चल रहा है, जो बोरिस जॉनसन है, मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तो वहाँ पर जो गूगल है उसके ऊपर 500 मतलब मिलियन बोल रहा हूँ, 500 मिलियन का जो यूरो 500 मिलियन यूरो का जो पेनल्टी डाला है उसके अंदर गूगल जो जस्टिफाई नहीं दे सका उसके ऊपर से, उसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है गूगल के ऊपर, जिसके कि सीईओ भी सुंदर पिचाई हैं, वो हमारे इंडियन बोनी है। तो ये सब मैटर को लेकर के अभी सिक्योरिटी को लेकर के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक मैटर चल रहा है और डिस्कस हो रहा है वर्ल्ड में। तो उसको देखते हुए मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि थोड़े टाइम के लिए हमको सॉफ्टवेयर से अलग रहना है। अलग मतलब जिसके पास में आइडल मनी है नीचे अगर मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताऊंगा आपको। तो अभी ये डिस्कस चल रहा है, उसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो अभी डाउन टर्न चल रहा है। अब मैं सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ, आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूएस में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ पे रशिया मतलब एशियन कंट्री के अंदर कौन से पॉजिटिव साइन है जो इंडियन को बूस्टअप करें। उसके अंदर चाइना का जो अभी डिस्कस हुआ है, अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसके अंदर जो फोरकास्ट हो रहा है उनकी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के थ्रू, तो उसके अंदर जीडीपी उन्होंने 8% बताया और वो मे बी पॉसिबल 2 डिजिट में भी जा सकता है आने वाले टाइम में, ऐसी उनकी तैयारी है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा रिवाइव बता रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर। उसी की वजह से आप देखेंगे तो मैंने आपको जो आज 2 आइटम दिए और वो बढ़ी हुई भी है। आज सुबह मैंने आपको बताया 2 आइटम मैंने, एक तो मैंने आपको बताया वर्धमान और दूसरा रेमंड, ये दोनों आप देखो बढ़ी हुई है। ये मेरे से बाय मिस्टेक रह गया आर्टिकल, नहीं तो मैं आपको सुबह रिकमेंड कर सकता था, क्योंकि मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक ये जॉब क्रिएटर भी सेक्टर है, ऑन दैट बेस इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको आऊँगा, चाइना इज ऑलरेडी
बहुत अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। एक आर्टिकल मैंने नोट किया एज इट इज, उसको मैं कोट करूंगा। चाइना इज ऑलरेडी ए डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग तरीके के लोग, मतलब डिफरेंट टू वर्ल्ड, ऐसा बोलता रहा ये आर्टिकल में, ऐसा बता रहा है डिस्टिंक्ट पीपल ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, बराबर। उसके बाद में ब्लैक रॉक करके एक यूएसए का बहुत बड़ा फंड है, बहुत बिगेस्ट फंड है, उसकी मैं आपको एसेट्स वैल्यू बताऊंगा तो वो 4 ट्रिलियन है माय डियर, 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर उसकी जो एसेट्स है उसको मैनेज करता है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा फंड है। वो क्या बोल रहा है चाइना के लिए, ब्लैक रॉक द वर्ल्ड लार्जेस्ट, बराबर है, एसेट्स मैनेजर, ये एसेट्स मैनेज करता है उसको, सेड इन इट्स लेटेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेटेस्ट ये मिड ईयर आउटलुक, वो मिड ईयर आउटलुक दे रहा है चाइना का। चाइना इकोनॉमी हैज कम थ्रू द कोविड-19 शॉक स्ट्रॉन्ग देन ग्लोबल पीड्स। वो ये बोल रहा है कि कोविड के बाद में, और अभी यहाँ पे डेल्टा का प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है हमारे, आप देखेंगे, लेकिन चाइना में ये कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहा अभी, और वहाँ पे तो कंपटीशन भी हो गया है, इकोनॉमी बहुत बूम भी पकड़ ली है। उसके बाद में अभी वो ऐसा डायरेक्ट, मैंने आपको बताया 8%, उसके बाद में डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। और ये जो आपको बताया मैंने ब्लैक रॉक, वो क्या बोल रहा है आप सुनिए, कि अदर वर्ल्ड से उनका पूरा अलग ही ग्रोथ होगा, और ये छोटा मोटा फंड नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की आने वाले टाइम में। और उसने मिड ईयर ऑफ 2021 जो कि स्टार्ट हो चुका है, व्हाट आई एम सेइंग, ये स्टार्ट हो चुका है मिड ईयर जून के बाद में, तो उसको देखते हुए आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ बता रहे, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ने वाला है। और हमारा बिगेस्ट फेस्टिवल भी आ रहा है, इसीलिए जो बुल है, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, बुल ने जो ग्रिप पकड़ रखी है अभी, वो 52-53 के मतलब 52,000 जो है, और 51,000, मतलब 50 को वो ब्रेक नहीं होने देगा। मतलब यहाँ से आप 53, 54, 55 ही समझ के रखिए। कुछ बीच में अगर प्रॉब्लम आता है तो उससे सेलिंग प्रेशर आएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगा, लेकिन दे डोंट वांट टू लूज आवर ग्रिप ऑन बुल, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो हमको बॉटम में बाय करना है और अपर में सेल करना है, ये प्रोबेबिलिटी हमको, और ये हमको जो स्ट्रेटेजी है वो अपना के रखनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको वर्ल्ड का पढ़ के, तो वो देखा मैंने आपको। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये कि ये हिसाब से ग्रिप उनके हाथ में। और भी मैंने कुछ नोट डाउन किए कि आपको ये बताना चाहूँगा मैं, कि चाइना के अंदर जो मैंने अभी ऑटो सेक्टर का आपको दिया है, वो क्यों दिया है मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटो सेल्स जो चाइना का है वो ईयर टू ईयर 25.6%, 25.6% बढ़ा है। और मतलब कितने इसमें यूनिट सेल हुए हैं, 12.89 मिलियन यूनिट सेल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 12.89 मतलब क्या हुआ, 1 करोड़, एक से भी ज़्यादा, मतलब 1.25 करोड़ के करीब उनका जो सेल हुआ है यूनिट का ईयर टू ईयर ऑटो के अंदर, आप देखिए। उसके बाद में मैं पैसेंजर व्हीकल के ऊपर आऊँगा तो 27% ईयर टू ईयर ग्रोथ बता रहे हैं। उसके अंदर 10 मिलियन यूनिट है, जो कि अगर हम 10 मिलियन को अगर देखने जाएंगे तो 1 करोड़ के करीब हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, उनका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम हुआ है पैसेंजर व्हीकल के अंदर, लेकिन उनके पास में इतना ज़्यादा स्टॉक पड़ा था इसलिए कोई प्रॉब्लम आया नहीं, लेकिन वो एक वरी का सिम्टम्स है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीरियस पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो फैक्ट है वो आपको पुटअप करना चाहता हूँ आपके फ्रंट ऑफ व्यू। तो ये मैटर हो गया। उसके बाद में खाली जून का मैं एलोन का बात करूँ, जून एलोन का चाइना का जो है 2.02 मिलियन यूनिट, मतलब 12.4% ऑटोमोबाइल के अंदर, व्हीकल के अंदर, पैसेंजर मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, जो हैवी व्हीकल होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, उसके अंदर 12.4%, तो उसी में ग्रोथ हुआ है। मतलब आप सोचिए 2.02 मिलियन, मतलब कितना हो गया, 20-22 लाख से भी ज़्यादा यूनिट उनके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर बूस्टअप बता रहे हैं। और जैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया 8 से 10% की ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो वो सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है आने वाले। अगर यूएसए में थोड़ा डाउन भी आता है तो कोई वरी की चिंता नहीं है, जब तक चाइना का पूरा सपोर्ट है इंडियन मार्केट और एशियन मार्केट बुलिश ही रहेंगे, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब यहाँ पे मैं एक वैक्सीनेशन का मैटर ऐड करना चाहूँगा। अभी जो डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर हमारे 35 से 40 हज़ार केस आना चालू हो गए हैं, और मोदी जी ने मीटिंग भी ली है। ये एक वरी पॉइंट ऑन दैट बेस आई वांट टू शेयर विथ यू। तो उसके अंदर स्पुतनिक के अंदर अभी एक 5 मिनट पहले इंटरव्यू हुआ था आरटी के ऊपर, उसमें जो हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर, उन्होंने ये बताया था स्पुतनिक के अंदर 300 मिलियन का ईयरली प्रोडक्शन करेंगे, और वो
कोविड के अंदर और कोविशील्ड के अंदर, जो अभी पहले कोविड थी, कोविशील्ड और कोविशील्ड के अंदर जो वैक्सीन बनी थी उसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रही है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। उसको देखते हुए इंडिया के अंदर बहुत रैपिडली काम होगा और वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार दे करके इसको और भी तेज़ गति से बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें यहाँ भी ये भी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिसने दो कोविशील्ड के लिए हो या कोई भी वैक्सीन ले रखी है तो उसको इसके चांसेस कम है कि इसके डेल्टा वायरस के, ये पॉइंट आपको बताना चाहूँगा उसको। फिलहाल मैं आपको इतने ही इन्फॉर्मेशन रखूँगा। आपको ये जो मैंने आपको वर्ल्ड में जो मैटर चल रहे हैं वो मैंने आपके साथ में साझा किए हैं। और इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था रिटेलर का जो इन्फ्लेशन था वो 6.26% था। वो RBI के जो डेडलाइन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे पॉजिटिवनेस ही रखना है सेंटीमेंट को इंटरनली। अगर नीचे मिलता है तो हमको बाय करना है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई। एक, जैसे सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग रहना है और रिटेल के अंदर अगर नीचे मिलता है हमको तो ही बाय करना है। मेटल के अंदर भी हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और अभी गोल्ड का भी ऐसा ही बोल रहे हैं। और क्रूड ऑयल के अंदर जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन गोल्ड अभी गोल्ड क्या सॉरी उसके बाद में क्रूड ऑयल जो है 74-75 ही चल रहा है। ये भी पूरे इंडिया के लिए पर्टिकुलरली एक रिस्क का फैक्टर है। लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें वो सेक्टर जो मेन सेक्टर हैं आपके, मतलब जो सेलेक्टेड आइटम बोलो या सिलेक्टेड सेक्टर है उसके अंदर कंटिन्यूएशन ग्रोथ रहने वाला है और उसके मद्देनजर ही हमको काम करना है। तो हमको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है। आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। और थैंक्स फॉर माय व्यूअर्स जो मेरे को यानी मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें आप, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिल करके मार्केट का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को समझ सकें और वर्ल्ड के जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेन रोल है उसके अंदर जो 4-5 कंट्री है, चाइना हो गया, US हो गया, साउथ कोरिया हो गया, पूरा यूरोप हो गया, गल्फ कंट्री हो गई, जो क्रूड ऑयल का मैटर उसको अगर लेकर के कंपेयर करके चलेंगे हमको तो हमको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहती है डिसीजन लेने में। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद।